नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। सुनो इंडिया की हम शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लगातार ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लग रहे थे। मध्य प्रदेश के भिंड से एक तस्वीर दिखाई गई। कहा गया ईवीएम की जांच के दौरान किसी भी बटन को दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही थी। इस खबर को मुख्य चुनाव अधिकारी ने खारिज कर दिया है। मशीन की जांच कर रही मुख्य चुनाव अधिकारी सलीना सिंह ने कहा है कि उन्होंने अलग अलग बटन दबाए थे और अलग अलग दलों की पर्चियां निकली थी, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक पर्ची बीजेपी के कमल का निशान, उस पर बीजेपी की प्रत्याशी का नाम और 4 नंबर यानी 4 नंबर बटन दबा बीजेपी की पर्ची निकली। दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कमल के अलावा कांग्रेस का हाथ का निशान वहां पर दिख रहा है, चुनाव चिन्ह, और 1 नंबर लिखा है और ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम है, यानी 1 नंबर बटन दबाने पर कांग्रेस की पर्ची निकली। 2 अलग अलग पर्ची निकली है, यह साफ इस तस्वीर में दिख रहा है। सलीना सिंह ने साफ किया है कि मशीन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। 2 अलग अलग पर्ची निकली है, यह साफ इस तस्वीर में दिख रहा है। सलीना सिंह ने साफ किया है कि मशीन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। यह जरूर हुआ कि वहां मौजूद कुछ पत्रकारों ने मजाक में बीजेपी की पर्ची निकलने की बात कही। इस पर उन्होंने ऐसी वैसी बात न छापने की हिदायत दी और थाने में बिठाने की बात भी कह दी, लेकिन यह सब कुछ मजाक में हुआ। बाद में सियासी रंग देने की कोशिश की। केजरीवाल ने इसे गंभीरता से ले लिया और केजरीवाल ही नहीं, कांग्रेस भी आज चुनाव आयोग पहुंच गई और इस दौरान सलीना सिंह ने सफाई दी है कि मशीनें ठीक थी और उनसे अलग अलग पर्चियां ही निकली, जो आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल चुनाव आयोग ने यह तरीका शुरू किया, जो कि यूपी में भी उसने प्रयोग किया था, जिसमें कि कुछ जो पोलिंग बूथ थे वहां पर ईवीएम मशीन में जब आप बटन दबाते हैं, ईवीएम में बटन दबाते हैं, तो जिस पार्टी को आप वोट देते हैं उसकी एक पर्ची बाकायदा निकलती है और ये पर्ची बाद में आप रख लेता है चुनाव आयोग, लेकिन आपको पता चल जाता है आपने किसको वोट दिया है। ऐसी पर्ची जब उस दिन निकली तो विवाद खड़ा हो गया कि सारे बटन दबाने पर सिर्फ बीजेपी की पर्ची निकली, लेकिन सच आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें कांग्रेस की भी पर्ची है और बीजेपी की भी पर्ची है। उस दिन हुआ क्या था, पहले वो वीडियो देखिए आप। पर्ची में कुछ नहीं आ रहा है, ये स्ट्रेस में ऐसा तो फिर आपको हम खाने में बिठाएंगे। पर्ची में कुछ नहीं आ रहा है, ये स्ट्रेस में ऐसा तो फिर आपको हम खाने में बिठाएंगे। रही थी बीजेपी के जब पर्ची निकली तो कई पत्रकारों ने उस पर मजाक किया कि बीजेपी की पर्ची निकल रही है। इस पर जब चुनाव आयोग अधिकारी ने, मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि थाने में बैठा देंगे, तो मजाक में बात हुई। आपने सुना होगा कि पत्रकार हंस रहे हैं, बाद में इसका विवाद बना दिया गया। हमारे साथ हमारी मध्य प्रदेश की ब्यूरो चीफ दीप्ति चौरसिया इस वक्त जुड़ रही हैं। दीप्ति, इस पूरी खबर में जो वीडियो हम दिखा रहे हैं उसके आगे और पीछे का हिस्सा समझाइए, और तस्वीरों में जो 2 पर्ची हम दिखा रहे हैं उससे तो यह साफ हो जाता है कि ईवीएम से 2 अलग अलग पार्टियों की पर्चियां निकली थी और विवाद जो है वो बेवजह का दिखने लगता है। देखिए सुशांत, जो पूरा घटनाक्रम हुआ था वो ये हुआ था कि वहां पर चूंकि उपचुनाव होने हैं, अटेर में विधानसभा के उपचुनाव है और उस उपचुनाव में जो पहली बार ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन को लगाया जा रहा था, और जो सलीना सिंह है जो इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे हेड है, वो वहां पर गई हुई थी और वो उसका डिमोन्स्ट्रेशन दे रही थी कि ये मशीन किस तरह से काम करती है। और उस पूरे डिमोन्स्ट्रेशन के दौरान ये हुआ कि उन्होंने एक बटन दबाया जिसमें बीजेपी की पर्ची निकल कर आई और दूसरा बटन दबाया जिसमें कांग्रेस की पर्ची निकली। पर्ची दोनों ही चुनाव चिन्हों की निकली थी, इसमें कहीं इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं था कि पर्ची एक ही चुनाव चिन्ह की निकली है या पार्टी विशेष की निकली है। लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें बाहर फैला दी जिसमें बताया गया कि कोई सी भी बटन को दबाया जा रहा था, पर्ची एक ही चुनाव चिन्ह की निकल रही थी और एक पार्टी विशेष की निकल रही थी। और इस दौरान वहां पत्रकारों और सलीना सिंह के बीच में जो बातचीत हुई थी सुशांत, उसमें ये बात बहुत क्लियर थी। किसी एक पत्रकार ने उनसे बोल दिया कि अरे इसमें तो चुनाव चिन्ह की पर्चियां निकल रही हैं जो किसी प्रचार को लेकर किया जा रहा है, तो जिसपे सलीना सिंह ने हंसते हुए ये जवाब दिया था कि आप ऐसा बोलोगे तो हम, जिसे धमकी के तौर पे लिया गया कि हम आपको थाने में बिठलवा देंगे। हालांकि सलीना सिंह ने आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस बात की सफाई दी कि जो कुछ भी वहां पे बात हो रही थी उन पर्चियों को निकलने के बाद वो मजाक में हो रही थी और जिन जिन बटनों को दबाया गया दोनों से अलग अलग चुनाव चिन्हों की ही पर्चियां निकली थी। किसी भी ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है
और किसी भी मशीन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई जा रही है और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे। आज उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को जो है इसकी सफाई भी दी और इस पूरे घटनाक्रम को क्लियर भी करा है। सुशांत, बिल्कुल, और ये दिखता भी है, हम इसीलिए बार बार वो वीडियो दिखा दे रहे हैं दीप्ति अपने स्क्रीन पर दर्शकों के लिए कि जब सलीना जी कुछ कहती हैं उसके बाद पत्रकार हंसते हैं। यानी अगर धमकी दी गई होती तो वहां खड़े पत्रकार, जो सारे अनुभवी पत्रकार हैं, वो हंस नहीं रहे होते धमकी को सुनने के बाद। एक बार फिर से सुनिए वहां हुआ क्या था। और इसको आरोप लेवल पर दो काम आरोप, उसके बाद वोटिंग लेवल मॉक ये देखिए 4 नंबर पे जो भी नाम है ये देखिए 4 नंबर पे जो भी नाम है ये देखिए 4 नंबर पे जो भी नाम है ये स्ट्रेस में ऐसा हो जाता है, तो फिर आपको हम खाने में बिठाएंगे। बात बताइए, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इसमें जो पत्रकार जो हंस रहे हैं शुरुआत में, वो इस बात पे हंस रहे हैं कि पहला बटन दबाते ही बीजेपी के नाम की पर्ची निकल गई। इस बात पर उनको हंसी आई कि यहां भी बीजेपी के नाम की पर्ची सबसे पहले निकल गई। इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि हर बटन दबे और हर बार बीजेपी की पर्ची निकल जाए। बिल्कुल सुशांत, इस तरह का कोई विवाद नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया में, बल्कि हम यूं कहें कि व्हाट्सएप में कुछ फुटेज इस तरह के भेजे गए थे और इस तरह का उसका डिस्क्रिप्शन लिखा गया था। इस तरह से लिखा गया था कि आज सलीना सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें किसी भी बटन को दबाए जाने पे पर्ची बीजेपी की ही निकल रही थी। और इस तरह की जो पूरा घटनाक्रम था इसको व्हाट्सएप पे बहुत तेजी से फैलाया गया और इस बात के व्हाट्सएप पे फैलने के बाद यहां तक बात आ गई कि सलीना सिंह ने पत्रकार को धमकी दी थी। हालांकि सलीना सिंह की अगर हम बात करें तो सुशांत, सलीना सिंह मध्य प्रदेश में पिछले लंबे समय से हैं और वो काफी मीडिया फ्रेंडली हैं। और अगर उस पूरी बातचीत को हम देखें तो वो बातचीत भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है कि आपस में बातचीत हो रही है, उसके बाद हंसी मजाक हो रहा है और सारी बातें खत्म हो गई। लेकिन इस पूरी बात को, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, इसमें इसको इस तरह से व्हाट्सएप पे फैलाया गया था कि दो अलग अलग पर्चियां आने की बजाय 2 अलग अलग बटन दबने पे सभी में बीजेपी की पर्चियां आई या सभी में कमल चिन्ह की पर्चियां निकली। हालांकि उस पूरी सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे जो खबरें बहुत तेजी से चली थी, उसके बाद सलीना सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी सफाई दी, पूरे घटनाक्रम को क्लियर करा, पूरी चीजें साफ तौर पर बताई। लेकिन उसके बाद भी जो है, चूंकि सोशल मीडिया पे बातचीत थी, तो कांग्रेस ने भी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आप पार्टी, आपके लोगों ने जाके जो है इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी। लेकिन जो घटनाक्रम था वो सोशल मीडिया के जरिए बिल्कुल, आप बहुत सही बात कह रही हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर आजकल कुछ भी फैल जाता है और बतौर मीडिया, बतौर पत्रकार, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो सही बात है, सही खबर है, वो लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए इंडिया न्यूज ये खबर जो है विस्तार से आपको दिखा रहा है, समझा रहा है कि कैसे दोनों ही पार्टियों के पर्चे निकले। जो धमकी की बात कही गई सोशल मीडिया पर, वो सिर्फ हंसी मजाक था जिसमें पत्रकार आपको हंसते हुए सुनाई दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सब कुछ हुआ। सवाल यह है, क्या नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है? हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, नेता कैसे गैर जिम्मेदार हो गए? केजरीवाल साहब ने ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर देखा और आज जो आरोप उन्होंने लगाए, सीधे सीधे एक तरीके से उन्होंने ईवीएम को गलत करार दे दिया और वो इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गए। आप सुनिए केजरीवाल साहब सोशल मीडिया पर घूमते एक वीडियो को देखते हैं और कैसे गंभीर आरोप लगाते हैं। कि कांग्रेस का बटन दबाया था तब भी बीजेपी की चिट निकली, फिर 2 नंबर दबाया, वो हाथी था बीएसपी का, उस पे भी कमल की चिट निकली। तो मतलब जो भी बटन मशीन में दबा रहे थे सारे कमल का निशान आ रहा था उस पे। कल का ये जो इंसिडेंट है, ये एक तरह से रोंगटे खड़े कर देता है कि क्या इस देश के अंदर अब चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं? अब लोग वोट डाल रहे हैं कि मशीनें वोट डाल रही हैं? कि कांग्रेस का बटन दबाया था तब भी बीजेपी की चिट निकली, फिर 2 नंबर दबाया, वो हाथी था
बीएसपी का, उस पे भी कमल की चिट निकली। तो मतलब जो भी बटन मशीन में दबा रहे थे सारे कमल का निशान आ रहा था उस पे। कल का ये जो इंसिडेंट है ये एक तरह से रोंगटे खड़े कर देता है कि क्या इस देश के अंदर अब चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, अब लोग वोट डाल रहे हैं कि मशीनें वोट डाल रही हैं। अब केजरीवाल साहब को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस का बटन दबाया और बीजेपी की पर्ची निकली। आपके स्क्रीन पर दाहिनी तरफ कांग्रेस के नाम की जो पर्ची निकली, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आप पहचानते होंगे, हाथ का निशान दिख रहा है, 1 नंबर लिखा है, यानी 1 नंबर बटन दबा और कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम है। और ये वही पर्ची है जो उसी ईवीएम का बटन दबाने के बाद निकली। अब केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं, क्या वो कोरा झूठ नहीं दिखता? उनको एक नेता, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते कहते हुए सोचना चाहिए था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो घूम रहा है, उस पर बिना जांच के उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुनाव आयोग जो इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाना जाता है, उसके पास शिकायत लेकर गए भी तो भी उसकी जांच होने के पहले अपना सर्टिफिकेट दे दिया कि कांग्रेस का बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकली। और आपकी स्क्रीन पर बीजेपी की पर्ची अलग दिख रही है, कांग्रेस की पर्ची अलग दिख रही है। अब सवाल यह उठता है, क्या सोशल मीडिया पर घूमते एक वीडियो का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? क्या हाल में मिली हार के लिए पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए और पूरी चुनावी प्रक्रिया जिसकी दुनिया भर में तारीफ होती है, क्या उस पर सवाल उठाया जा रहा है बेवजह? यह सवाल उठ रहा है और इसीलिए आज इस बड़ी खबर को हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं। सुनो इंडिया में लगातार कि अधिकारी ने अलग अलग बटन दबाए थे। मध्य प्रदेश के भिंड में यह वीडियो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर लगातार घूमा है। किसने घुमाया, किसने बनाया, कैसे चॉप किया वीडियो कि ऐसा लगे कि इसमें ईवीएम में गड़बड़ी है, हमें नहीं पता, लेकिन पार्टियां उसका फायदा उठा रही हैं। यह दिख जाता है जब केजरीवाल साहब गलत बयानी करते हैं कि कांग्रेस का बटन दबाने पर बीजेपी की नाम की पर्ची निकल रही थी क्योंकि कांग्रेस की पर्ची दिखती है। जब यह कहा जाता है कि मुख्य चुनाव अधिकारी मध्य प्रदेश की पत्रकारों को धमकी दे रही थी, तो यह बात गलत दिख जाती है जब पत्रकार वहां पर हंसते हुए सुनाई देते हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा मजाक था। कई बार पत्रकारों से ऐसे हल्के फुल्के लहजे में बात होती है। तो पूरी खबर हमने विस्तार से आपके सामने रखी है, लेकिन इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे